हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। भारत और आयरलैंड के बीच में खेली जा रही है 3 मैच की टी20 इंटरनेशनल सीरीज और इस सीरीज के 2 मुकाबले ऑलरेडी हो चुके हैं और इन दोनों मुकाबलों को जीता है टीम इंडिया ने, यानी कि इस सीरीज पर कब्जा जमा लिया है भारतीय टीम ने। वहीं पर इस सीरीज का जो तीसरा और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला है, ये मुकाबला भी पहले 2 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों की तरह ही द विलेज के डबलिन में खेला जाएगा और ये मुकाबला होगा 23 अगस्त को। अब इस पर्टिकुलर मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होगी, आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से वो 11 धुरंधर खिलाड़ी शामिल होने चाहिए और इन 11 खिलाड़ियों में आपकी फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा, ये सब और भी बहुत कुछ हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले कर लीजिए आप एक छोटा सा काम, और वो ये कि अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो सभी भारतीय क्रिकेट फैंस एक बार फिर से हो जाइएगा तैयार, क्योंकि भारत और आयरलैंड के बीच में होने जा रहा है तीसरा और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला और ये मुकाबला भी पहले 2 मुकाबलों की तरह डबलिन के द विलेज में खेला जाएगा। अगर हम यहाँ की पिच की बात करें तो जैसा कि हमने पहले 2 मुकाबलों में देखा था कि जो पिच है वो पेसर फ्रेंडली है, तेज गेंदबाजों को यहाँ पर काफी ज्यादा मदद मिलती है, तो इस तीसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भी हमें यही देखने को मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि दोनों ही कप्तानों के बीच में जब टॉस होगा तो यहाँ पर दोनों ही कप्तानों में से जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले क्या करना पसंद करेगा। तो अगर हम पिछले 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों का रिकॉर्ड देखें इस पिच पर, तो यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 4 मुकाबले जीते हैं और दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने महज 1 मुकाबला जीता है। तो ऐसे में जो भी कप्तान यहाँ पर टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर टी20 इंटरनेशनल्स में दोनों ही टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है। तो भारत और आयरलैंड पिछले 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों का अगर इनका रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पर भारत ने 5 के 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले अपने नाम किए हैं, यानी कि आयरलैंड का अभी तक भारत के खिलाफ खाता नहीं खुला है। वहीं पर अगर हम बात करें आयरलैंड की टीम की, तो आयरलैंड की टीम जरूर चाहेगी कि तीसरा और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला जीता जाए। वहीं पर अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम जरूर चाहेगी कि आयरलैंड को ये 3 टी20 इंटरनेशनल मैच की सीरीज में व्हाइट वॉश दिया जाए। तो तीसरे और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में कौन जीत अपने नाम करता है, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। तो अभी हमने हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करी, अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से वो 11 धुरंधर खिलाड़ी शामिल होने चाहिए। और इसकी शुरुआत करते हैं विकेट कीपर से, और आपकी फैंटेसी 11 में यहां पर जो विकेट कीपर होंगे वो होंगे भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज यानी कि संजू सैमसन। संजू सैमसन ने पहले मुकाबले में कुछ नहीं किया, हालांकि उनकी बल्लेबाजी आई, लेकिन उसके बाद जो मैच है वो बारिश की वजह से खत्म कर दिया गया। लेकिन दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में संजू सैमसन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जहां पर संजू सैमसन ने आयरलैंड के खिलाफ इस दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 40 रन बनाए और महज 26 गेंदों का सामना किया। इस पारी में संजू सैमसन ने 5 चौके लगाए, 1 छक्का भी लगाया, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 153.85 का। चलिए तो बात हुई विकेट कीपर की, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बल्लेबाजों की यानी कि बैटर्स की। और बैटर्स की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो नाम होगा आयरिश खिलाड़ी का नाम यानी कि एंड्रयू बॉलबर्नी का नाम। अगर हम बॉलबर्नी की बात करें तो दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में बॉलबर्नी ने भारत के खिलाफ कुल 72 रनों की पारी खेली, जहां पर उन्होंने 51 बॉल्स का सामना किया। अपनी इस पारी के दौरान बॉलबर्नी ने 5 चौके और 4 छक्के भी लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 141.18 का। तो एंड्रयू बॉलबर्नी की इसी धमाकेदार पारी को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले बल्लेबाज की, और अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होने चाहिए वो होने चाहिए रिंकू सिंह। जी हाँ, अगर हम रिंकू सिंह की बात करें तो रिंकू सिंह ने दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ अपना आईपीएल का जलवा दिखाते हुए 38 रनों की पारी खेली और अपनी इस पारी के दौरान रिंकू सिंह ने महज 21 गेंदों का सामना किया, जहां पर रिंकू सिंह ने 2 चौके और 3 छक्के भी लगाए और रिंकू सिंह का जो स्ट्राइक रेट रहा वो काफी कमाल का रहा, जहां पर उन्होंने 180.95 के स्ट्राइक रेट के साथ ये रन बनाए। दरअसल रिंकू सिंह ने जिस तरह की पारी खेली इस दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के दौरान, इसी पारी की बदौलत उन्हें यहां पर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। तो ऐसे में रिंकू सिंह को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर शामिल करिएगा। अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे भारत के वाइस कैप्टन यानी कि ऋतुराज गायकवाड़।
गायकवाड़ की बात करें तो पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में उन्होंने नाबाद 19 रन बनाए थे। कहीं ना कहीं उन्होंने दिखाया था कि वो फॉर्म में है। और दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ ने अर्धशतक लगाया, जहां पर उन्होंने कुल 58 रन बनाए और इन 58 रनों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 43 बॉल्स का सामना किया। अपनी इस पारी के दौरान ऋतुराज गायकवाड़ ने 6 चौके और एक छक्का भी लगाया, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 134.88 का। तो ऋतुराज गायकवाड़ की इसी पारी को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। चलिए तो बात हुई ऋतुराज गायकवाड़ की, अब बात कर लेते हैं यहां पर अगले बल्लेबाज की। और अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे भारतीय बैटर यानी कि यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल के बाद यहां पर जो अगला नाम आएगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए बैटर्स की लिस्ट के लिए, वो नाम आएगा भारतीय बल्लेबाज यानी कि तिलक वर्मा का नाम। चलिए तो बात हुई बल्लेबाजों की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में ऑलराउंडर कौन कौन होंगे। तो अगर हम ऑलराउंडर की बात करें तो आपकी फैंटेसी 11 में यहां पर सिर्फ एक ही ऑलराउंडर होने चाहिए और वो होने चाहिए आयरिश खिलाड़ी यानी कि कर्टिस कैम्फर। चलिए ऑलराउंडर के बाद यहां पर बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में बॉलर कौन कौन होंगे यानी कि गेंदबाज कौन होंगे। तो बॉलर्स की लिस्ट में जो पहला नाम आएगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए, वो नाम आएगा भारतीय कप्तान का नाम यानी कि जसप्रीत बुमराह का नाम। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो जसप्रीत बुमराह के लिए आयरलैंड दौरे पर जो कमबैक है ये किसी ड्रीम कमबैक से कम नहीं है। और अगर हम दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने उस दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में काफी अच्छी गेंदबाजी की, काफी ज्यादा इकोनॉमिकल रहे। और बुमराह के ये आंकड़े देख लीजिए आप, जहां पर उन्होंने दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में आयरलैंड के खिलाफ 4 ओवर करते हुए महज 15 रन कंसीड करे और इन 4 ओवरों में बुमराह ने 2 विकेटें चटकाई, जहां पर उनकी इकोनॉमी रही 3.75 की। तो बुमराह की धमाकेदार बॉलिंग, उनकी तेज तरार गेंदबाजी के बाद आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। चलिए बुमराह के बाद यहां पर बात कर लेते हैं अगले गेंदबाज की। और अगले गेंदबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे, उन्होंने भी दरअसल बुमराह की तरह ही चोट से वापसी की है और वो है भारतीय तेज गेंदबाज यानी कि प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें तो दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर करते हुए महज 29 रन कंसीड करे और इन 4 ओवरों में प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेटें चटकाई, जहां पर उनकी इकोनॉमी रही 7.25 की। चलिए तो बात हुई प्रसिद्ध कृष्णा की, अब बात कर लेते हैं यहां पर अगले गेंदबाज की जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे और वो होंगे आयरलैंड के पेसर यानी कि बैरी मैककार्थी। मैककार्थी की बात करें तो दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के दौरान उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट विकेटें चटकाई थी, जहां पर उन्होंने पहले तिलक वर्मा को आउट किया था और फिर उन्होंने यहां पर भारतीय टीम के वाइस कैप्टन यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ को भी चलता किया था। तो ऐसे में बैरी मैककार्थी को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। अगले गेंदबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे भारत के फिरकी गेंदबाज यानी कि रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई की बात करें तो दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में उन्होंने 2 विकेटें चटकाई थी। हालांकि बिश्नोई उस मुकाबले में महंगे जरूर साबित हुए थे, उन्होंने 9.25 की इकोनॉमी से रन लुटाए थे, बट फिर भी रवि बिश्नोई काफी घातक गेंदबाज है और ऐसे में रवि बिश्नोई को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा। चलिए तो बात हुई फैंटेसी 11 की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं और डिस्क्लेमर ये है कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दे, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा या फिर अपनी फैंटेसी 11 को एक बार फिर से चेक करिएगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल यहाँ पर एक्चुअल प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है और ऐसे में हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए डिस्क्लेमर के बाद अब इस वीडियो के आखिरी सेगमेंट पर आ जाते हैं, यानी कि बात करते हैं कि आखिर आपकी इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो अगर हम कैप्टन की बात करें तो आप अपनी फैंटेसी 11 में यहां पर कैप्टन बनाइएगा ऋतुराज गायकवाड़ को। जी हां, गायकवाड़ ने जिस तरह से 2 मुकाबलों में बल्लेबाजी की है, काफी अच्छे दिखे हैं ऋतुराज गायकवाड़ और अब तक इन 3 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों की सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ ने 2 मुकाबले खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाए। तो ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ आपकी फैंटेसी 11 में आपके कप्तान जरूर होने चाहिए। वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं, तो आप अपनी फैंटेसी 11 में यहां पर वाइस कैप्टन बनाइएगा आयरिश खिलाड़ी यानी कि एंड्रयू बॉलबर्नी को। बॉलबर्नी की अगर हम बात करें तो पिछले मुकाबले में जिस तरह से आयरलैंड के लिए उन्होंने कमाल की पारी खेली वो काबिले तारीफ है और बॉलबर्नी की इसी फॉर्म को देखते हुए वो आपकी फैंटेसी 11 में आपके वाइस कैप्टन जरूर होने चाहिए। तो ये तो थी भारत बनाम आयरलैंड के बीच में होने वाले इस तीसरे और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबले से जुड़ी हुई पूरी की पूरी फैंटेसी 11, जहां पर हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ बताया कि आगे इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो इस तीसरे और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही इस मुकाबले को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत और बाकी बड़ी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट पर।